नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो है कि एफआरएस करना, फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, हितग्राही के आधार कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। फिर उसके बाद उस हितग्राही का हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर ऐप पर जाएंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद हम टीएचआर वाला जो कॉलम है, दैन नंदनी खोलेंगे। उसमें हमको टीएचआर भरने का आता है, उसको खोलेंगे। उसको खोल करके गर्भवती, धात्री और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, अब तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों का भी ई-केवाईसी करने का आ गया है। उसके लिए हम माता पिता का आधार नंबर लेते हैं और उस जो आधार कार्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर हमारा चालू होना चाहिए, ओटीपी उसी में जाएगा। अगर किसी हितग्राही का मोबाइल नंबर बंद है या मोबाइल चेंज हो गया है, तो उसी में गुम गया है, तो उसे कहिए आधार सेंटर में जाकर, आधार कार्ड में चॉइस सेंटर में जाकर मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं। या 10 साल पहले उनका आधार अपडेट हुआ है तो उससे फिर से अपडेट कराने के लिए कहिए। तो चलिए आगे बात शुरू करते हैं। इसके बाद हम किसी एक बच्चे के नाम को टच करेंगे। मान लो मोहन नाम है, मोहन के हम उसका टच करेंगे नाम को। टच करने के बाद में उसमें दिखाएगा, टीएचआर को टच करेंगे तो, कि मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया है। अगर हो गया है तो वो नहीं आएगा, और नहीं हुआ है तो बोलेगा मोबाइल वेरिफिकेशन करिए। उसके बाद सेकंड आता है कि हितग्राही का फेस कैप्चर और ई-केवाईसी करिए। अगर आपने फेस कैप्चर कर लिए हैं तो उसमें आएगा केवल ई-केवाईसी करिए। तो हम उसको प्रोसीड दिया रहेगा या आगे बढ़े दिया रहेगा, उसको दबाएंगे। दबाने से आगे एक डिजी लॉकर वाला खुलेगा, तो डिजी लॉकर को कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड हमें रुकना है। उसके बाद में आएगा आधार नंबर और एक कैप्चा लिखा हुआ आएगा। तो जहाँ पे जो खाली ब्लैंक जगह रहेगा, जहाँ पे आधार नंबर डालना है 12 नंबर का, उनका आधार नंबर हम डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद ध्यानपूर्वक कैप्चा को देखेंगे कि कैप्चा धुंधला रहता है। कैप्चा को डालेंगे, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में वहाँ पे ओटीपी जो आएगा, उस ओटीपी को, ओटीपी के लिए कॉलम दिया रहेगा। थोड़े दिन इंतजार करने के बाद ओटीपी आएगा, उसी मोबाइल पे आएगा जो आधार कार्ड में लिखा है। उसके बाद उस ओटीपी को डालेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पे हमें दिखाएगा ई-केवाईसी कंप्लीटेड करके एक गोला घेरा बनेगा ग्रीन कलर का, उसमें राइट का निशान आएगा। तो इससे अपना ई-केवाईसी हो गया। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे तो फेस कैप्चर का आएगा। देखो भाई बहनों, फेस कैप्चर में हमें हितग्राही को एकदम सीधे बैठाना है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कपड़ा लगा हुआ है, ऐसा कपड़ा वपड़ा नहीं लग रहना चाहिए। ये जो दीवार दिख रहा है, दरवाज़ा प्लेन, ऐसे में ऐसे बिठाना है सीधे उनको, और वो एकदम सीधे देखेंगे। सीधे देखने के बाद आपको एक दो बार ऐसे ब्लिंक करेंगे। ब्लिंक करने के बाद फिर एकदम सीधे बैठ जाएंगे, तो उनका फ़ोटो खिंचाएगा, कैप्चर होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर आप आज ई-केवाईसी कर रहे हैं, मान लो 11 तारीख को ई-केवाईसी आपने किया है, तो सुबह आप 7 बजे करेंगे केवाईसी, तो 12 बजे 1 बजे उनका फ़ोटो आपको आधार कार्ड वाला उस अपने पोषण ट्रैकर ऐप में उस बच्चे के नाम के सामने दिखाएगा। जब तक वो फ़ोटो नहीं दिखाएगा तब तक आप वेरीफाई नहीं कर सकेंगे फेस कैप्चर करके। तो जब उसका फ़ोटो हो जाए तो उसके बाद पुनः उस हितग्राही के पास जाएं या उसे बुलाएं और उसका फ़ोटो कैप्चर करिए। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में वहाँ पे 14 सेकंड का समय आता है, जिसके बाद में वो बताता है कि फ़ोटो वेरीफाई है, सेम वही आदमी है कि नहीं है। इसके लिए जिस तरह आधार कार्ड में उस माता ने, पिता ने, दादा दादी, गार्जियन ने जिस तरह से फ़ोटो खिंचाया है, मान लो उनके बाल खुले हैं तो बाल खुले करेंगे, जूड़ा लगाया है तो जूड़ा लगाएंगे, मान लो हिंदुओं ने सिर ढका है तो सिर ढकेंगे, सूट पहने हैं तो सूट पहने रहेंगे, तो उनका फ़ोटो अच्छे से आएगा। इस तरह हमारा फेस कैप्चर पूरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया में हमको, अगर हम आज ई-केवाईसी करते हैं तो आज पहला दिन है, यानी कि मंगलवार, तो कल उनका हम ई-केवाईसी आज कर लिए मंगलवार को, तो कल उनका फ़ोटो कैप्चर करेंगे, यानी कि बुधवार को।
फिर उसके बाद फ़ोटो कैप्चर के बाद THR का 2-3 घंटे बाद आप करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप अभी तो सुबह लग रहा है नहीं हो पाएगा तो तीसरे दिन गुरुवार के दिन THR करेंगे। और उनको THR करते समय फिर उनकी फ़ोटो को जहाँ पे एक साइड में फ़ोटो आया रहेगा लेफ्ट साइड में पोस्टर ट्रैकर में, तो राइट साइड में एक गोला बना रहेगा, उस गोले को टच करेंगे। टच करने के बाद नीचे दिखाया रहेगा वेरीफाइड फ़ोटो, उसको दबाएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। THR करने के लिए THR के दिनों की संख्या और THR के पैकेट की संख्या लिखेंगे। उसके बाद फ़ोटो टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब इस प्रकार से हमारा KYC कंप्लीट होगा। तो धन्यवाद बहनों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके हमें सब्सक्राइब करिए। हम आपको और अधिक जानकारी सभी प्रकार का देंगे।